हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू द स्टडी। कैसे हो आप सभी? आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गैस यहाँ पे जो आप लोग का अभी आपको पता है कि आप लोग फर्स्ट बार आ रहे हो तो समझ लो यहाँ पे अभी एवरेज चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर दिया, ये एवरेज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास करा रखा है और फर्स्ट क्लास में गैस बहुत सारे लोगों को बोल रहे थे 11 नंबर क्वेश्चन समझ ही में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। सो गाइज एक बात और न्यूज़ आपके लिए गुड न्यूज़ थी कि कल आपका जो है एवरेज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं बता दूंगा कौन सी कल नेक्स्ट सिलेबस में कौन सी हमारी कल चैप्टर, अभी याद पे नहीं है मुझे, ध्यान में कल देख के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बट याद रखो कल आपका एवरेज चैप्टर मतलब 2 चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएंगे। पहले रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है, कल एवरेज भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, मैथ के लिए मैंने शॉर्टकट बहुत कम यूज़ किया है बिकॉज देखो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और शॉर्टकट यूज़ करेंगे अगर ना तो फिर आपको जो है ना माइंड में ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, मतलब है ना। सो अभी जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम हर एक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन है ना, आप चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन कर लो, कम से कम 50 से 60। अब इससे कम मत कोई करना रिवीजन। अब बुक मुझे पूछोगे सर कौन सा बुक से बताऊँ, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, जो भी आपके एग्जाम के लेवल का हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एमआर के लिए और आप उठा लेना बुक किसी एसएससी सीजीएल का, तो फिर आपसे नहीं बनेगा ना। नहीं, आप एसएससी एमटीएस वगैरह का बुक उठा के, एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्रीवियस ईयर उठा के, ये सभी जो बुक है इनसे जितनी मैथ प्रैक्टिस कर लो बेहतर होगी आपके लिए। सो गाइस चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक कर देना गाइस। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोलोगे बता दो मुझे, तो गाइस यहाँ पे मैं 11 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 12 भी नहीं बताऊंगा, आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो 13 नंबर पहले बता दूंगा, उसके बाद 12 नंबर बता दूंगा, उसके बाद आपको 11 बता दूंगा, ताकि आपको तीनों के तीनों जो है बिल्कुल अभी के अभी दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं तब। एक्चुअली 11 नंबर क्वेश्चन जो था ना आपका एयरफोर्स ग्रुप वाई के ऑफिशियल जो आपका है ना सिलेबस और मॉडल पेपर उसमें का दिया हुआ क्वेश्चन था, कुछ शुद्ध हिंदी यूज कर दिया गया है उसमें, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या है, 5 सदस्यों की एक ज्यूरी, मतलब ज्यूरी मतलब क्या हो गया, जैसे जजों का एक समूह होता है ना, जज जहाँ पे होते हैं 5, उसमें क्या है, एक समूह में जज है, ज्यूरी है जिसमें से 5 जज लोग हैं उसमें, ठीक है। उनकी औसत आयु मतलब एवरेज जो एज है उनकी 40 वर्ष है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, पहले हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। बताओ 5, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ना, पूछे सर औसत आयु और रियल एज में क्या फर्क है। तो अब बताओ यहाँ पे दिया हुआ है 5 सदस्यों की जो है, मान लो ज्यूरी या फिर कुछ भी हो, 5 लोगों की औसत आयु 40 वर्ष है। लेकिन एक बात बताओ, कोई कभी ऐसा हो सकता है कि 5 जज को, अगर 5 जज लोग बैठे हों उन सबका एज हम जोड़ेंगे तो सिर्फ 40 वर्ष आएगा? नहीं ना, बल्कि ऐसा हो जाएगा कि एक ही जज का जो है एज अगर हम पर निकालने बैठे तो 40 वर्ष का एक ही जज होगा, है ना। तो गैस यहाँ पे दिया हुआ 5 जजों का औसत आयु, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि औसत आयु जो है 5 लोगों का 40 है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि रियल आदमी का, जज का 5 लोगों को अगर हम जोड़ दें उनका रियल एज तो 40 होगा, नहीं ना होगा, कभी नहीं होगा। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि औसत एज में और रियल एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब औसत एज कैसे निकालते हैं अगर आपको ये भी नहीं पता तो ये समझ लो, 5 जज मान लो है ना, तो उन सभी का जो रियल एज है सभी का, मान लो किसी का 30 वर्ष है, किसी का 40 वर्ष है, किसी का 50 वर्ष है, हमने सबको जोड़ लिया, ठीक है। अब जितना जोड़ा, ठीक है, जोड़ने पे आया, मान लो जोड़ने पे 200 आ गया, 300 आ गया, अब जितने लोग हैं या फिर जितने जज हैं उतने से हमें डिवाइड कर देना। यहाँ पे 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर देना है, तो जो भी आपका आएगा ना वही आपका औसत आयु है। समझ में आया? यही जो आपका 5 लोगों का जो है आपका औसत आयु 40 है, मतलब 5 लोगों का हमने का एज को जोड़ के 5 से डिवाइड कर रखा है तब 40 आ जाए। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखो, 5 सदस्यों की एक ज्यूरी जिसकी औसत आयु 40 वर्ष है, यदि 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र दे देता है, मतलब क्या बोल रहा है, एक उसमें एक जज है, ठीक है, 5 में से एक जज ऐसा है जिसकी आयु जो है ना वो 35 वर्ष का है, ठीक है, जिसका एज क्या है, इस 5 में से एक जज का एज जो है 35 वर्ष है, ठीक है। वो बंदा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिजाइन कर दे रहा है, क्या कर रहा है, त्याग पत्र दे दे रहा है, मतलब वो जो जॉब से रिजाइन कर देता है और उस समूह में से हट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो जिसका 35 वर्ष था वो हट जाता है। फिर देखो, तथा 25 वर्ष की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाता है। अब एक दूसरा जज ने फिर एंट्री मार दिया उसके अंदर, उसका एज कितना था, 25 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष वाला बंदा क्या कर दिया, रिजाइन करके चला गया, लेकिन एक नया उसमें ऐड हो गया जिसका एज कितना था, 25 वर्ष। एक बात बताओ, 5 लोग थे जिसमें से एक चला गया, ठीक है, 35 वर्ष वाला चला जाता है जिसका एज था, ठीक है, लेकिन फिर एक नया एंट्री मार देता है, तो जाहिर सी बात है पहले तो एक गया होगा तो 4 लोग हो गए होंगे, फिर एक ऐड हो गया तो फिर वापस से 5 लोग हो गए, मतलब टोटल जजों का समूह जो था 5 ही लोगों का अभी भी है,
मतलब एक गया तो फिर एक ही गया, तो इनके नंबर्स पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कि 5 के 5 ही लोग हैं, भले उनकी एज में जो है औसत एज में डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसमें से 35 वर्ष का गया है और 25 वर्ष का आ गया है, तो ठीक है। तो बताओ नए ज्यूरी का औसत आयु ज्ञात करो, ठीक है। मतलब पहले कितना था हमारा औसत आयु 40 वर्ष था, कब, जब 35 वर्ष का व्यक्ति जब नहीं गया था तो, ठीक है। अब बताओ 35 वर्ष वाला चला गया और 25 वाला आ गया, तो उसके बाद हम अगर औसत एज निकालेंगे तो कितना आएगा, यही तो पूछ रहा है आपका। तो चलो इसे हम निकाल लेते हैं अब। सो यहाँ पे समझाने में आपको मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। अब देखो गाइज, यहाँ पे 5 सदस्यों का एवरेज आयु पहले कितना था, जब वो नहीं गया था तो 40 वर्ष था, बोला गया ना, हाँ। तो हम वो 5 सदस्य जो थे उनका एवरेज आयु हम जब निकालना होगा तो क्या क्या था, हमने 40 वर्ष क्वेश्चन में था, लेकिन अगर एज जो था उनका हमको निकालना है कि उनका एज कितना था, मैंने क्या बोला था, n इंटू ए, जितनी संख्या है मतलब 5 लोग हैं और इनका जितना एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज है 40, इनको जब हम गुणा कर देंगे तो उन सभी के पांचों या फिर जितने भी लोग रहेंगे सभी का जो एज है या फिर संख्या है उन सभी का जोड़ निकल जाता है कि उनका रियल एज क्या है। मतलब 5 इंटू 40 जब करेंगे तो 200 आ गया, मतलब उस पांचों जजों का एज को हमने जब जोड़ दिया तो 200 आया, ठीक है। मतलब पांचों जजों का एज जो है जोड़ने पे 200 आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपका। चलिए अब तो ठीक है, लेकिन ये 200 जिसका 5 लोग थे ना तो 200 एज था, लेकिन इसमें से क्या हुआ गाइज, एक 35 वर्ष वाला चला गया, ठीक है, तो फिर 25 वर्ष वाला आ गया, ठीक है। 200 में से पहले 35 को माइनस कर दिया गया, 35 वर्ष वाला चला गया, ठीक है, और फिर क्या किया गया, माइनस करके 25 को ऐड कर दिया गया, वही बात हुआ ना, 35 वर्ष था चला गया तो हम क्या करेंगे 35 माइनस कर देंगे, और जिसका 25 वर्ष था फिर हम क्या करेंगे 25 प्लस कर देंगे। तो गाइज वही काम हमने यहाँ पे किया है, 200 माइनस 35, जिसका 35 वर्ष था वो गया बंदा, फिर ऐड किया हमने किसको, जिसका 25 वर्ष था वो बंदा आ गया, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया और हमें औसत निकालना है ना, नया औसत निकालना है, तो फिर हमने जितने लोग हैं उतने से हम डिवाइड करेंगे, मतलब अभी भी 5 ही लोग हैं तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने पे 190 आया और 190 को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो 38 आ गया। मतलब 35 वर्ष वाले के जाने के बाद जब 25 वर्ष वाला उसकी जगह पे आ गया तो नया जो हमारा था एवरेज आयु कितना हो गया, 38 वर्ष आ गया, ठीक है। पहले कितना था 40 था, लेकिन अब नया क्या हो गया हमारा 38, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए गाइस ये भी आपका क्वेश्चन उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे कभी जज आ जाते हैं कुछ, फिर कभी किसी क्वेश्चन में आपको संख्या दे दिया जाएगा, किसी में क्या किसी अलग अलग व्यक्ति का एज दे दिया जाएगा, मतलब लैंग्वेज चेंज रहेगा, बाकी उसका मेथड वही रहता है, ठीक है, सेम रहता है। अब वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है, 20 संख्याओं का औसत आयु 47 है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या थे 5 जजों का औसत आयु 40 था, मतलब 5 लोग थे और औसत आयु एवरेज एज कितना था हमारा 40 था, लेकिन यहाँ पे 20 संख्या है, ठीक है, 20 जो नंबर्स मतलब मान लो 20 लोग हैं जिनका एवरेज आयु 47 है, वही बात हुआ है ना, घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज किया गया, क्योंकि डाटा जो है डाटा और लैंग्वेज चेंज किया गया, लेकिन मेथड आपका वही है, ठीक है। तो 20 संख्या का एवरेज आयु जो है 47 है, फिर बाद में पता चला कि एक संख्या को 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया था, मतलब हमें लिखना था 62 और हमने लिख दिया था 26, जिसकी वजह से गलत हमारा एवरेज आयु निकल गया, हमें 47 आ गया, ठीक है। तो बताओ सही औसत आयु क्या होगा। अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एवरेज आयु है तो और इसका जो 20 संख्या इसको गुणा करके टोटल इसका हम ऐड निकालेंगे, जोड़ने पे कितना होगा, चलो ठीक है। उसमें से 62 के स्थान पे हमने लिखना था 62, लिख दिया हमने 26 को, तो क्या करेंगे जो गलती हुआ है उसे हम बाहर करेंगे ना। बताओ अगर हमने राम बाबू की जगह पे श्याम बाबू को घर में बैठा दिया है, ठीक है, और राम बाबू को वहां पे बैठाना था, तो अगर हमसे गलती हो गई तो हम क्या बोलेंगे, अंदर श्याम बाबू बैठे हुए तो बोलेंगे भाई आप हट जाओ, हमें राम बाबू को वहां पे बैठाना है, ठीक है। तो श्याम बाबू को हम बाहर निकाल के राम बाबू को बैठाएंगे। तो वैसे ही क्या है हमारा 62 के स्थान पे 26 लिख दिए हमने, तो हमने 26 माइनस करके 62 ऐड कर देंगे। बात समझ में आया। देखो वही चीज है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना हमें, 20 संख्या का एवरेज हमारा 47 दिया हुआ है, तो इस 20 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 20 इंटू 47 ये होगा ना, n इंटू ए, ये हमने पहले ही बताया था आपको कैसे आपका आएगा, ठीक है। तो हमने 20 संख्याओं का ये जो एवरेज 47 था ना, लेकिन रियल हमारा जो मतलब क्या बोले योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा 940 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हुआ जोड़ने पे 20 संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो 940 आ गया, ठीक है। अब इस 940 में हमने क्या किया था गलती, 62 को हमने जोड़ना था तो क्या हमने जोड़ दिया था 26 जोड़ दिया था, तो वही गलती को हम सुधारेंगे तो 26 माइनस करके
62 को हम जोड़ देंगे गाइस, ठीक है। वही देखो यहाँ पे हमने 940 में -26 किया और प्लस कितना किया 62, ठीक है। तो वही बात हुआ, एक व्यक्ति को हम भगा रहे हैं, दूसरे को ऐड कर रहे हैं, तो फिर इसके संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 20 का 20 ही रहेगा। इसलिए हमें फिर नया एवरेज निकालना है तो हमें 20 से ही डिवाइड करना होगा, है ना। तो वही गाइस, इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो 976 आ गया 970, फिर हमने 20 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 48.8 आ गया। तो हमारा नया एवरेज कितना आ गया 48.8, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, रियल आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। रियल क्या मतलब राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने समझा नहीं शायद लैंग्वेज को। अब बताओ 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, मतलब 50 लोगों का एवरेज जो है 36 है। माध्य को मैंने बोला था इंग्लिश में एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। माध्य को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, या फिर हिंदी में औसत बोल लो, माध्य बोल लो, सेम चीज है। प्रेक्षणों मतलब 50 को हमने क्या किया, 50 संख्याओं कैसे बोल सकते हो, प्रेक्षणों इसने शुद्ध हिंदी बोल दिया। 50 संख्याओं का ऐसे बोल लो, एवरेज जो है औसत जो है 36 है, ठीक है। बाद में हमें क्या पता चला कि एक प्रेक्षण, एक संख्या जो है 48, मतलब एक संख्या को 48 मतलब, ठीक है, मतलब एक संख्या 48 को जो हमने गलती से 23 ले लिया गया, ठीक है। हमें लेना था 48 लेकिन हमने गलती से क्या लिया 23 ले लिया गया। तो बताओ प्रेक्षणों का सही माध्य क्या है। मतलब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको जो हमने क्या करना है, इसका हमें योग निकाल लेना है 50 × 36 करके। तो उसमें से जो भी आएगा, हमें 48 के जगह पे गाइज 23 लिया गया है तो 23 को माइनस करेंगे और 48 को क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे। तो वही काम करना है यहाँ पे हम करेंगे, है ना। तो हमें करना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना है कि हमें जितने प्रेक्षण मतलब जितने संख्या, जितने नंबर्स हैं, ठीक है, प्रेक्षणों का मतलब नंबर्स, 50 संख्याओं का औसत 36 है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, क्वेश्चन के अनुसार जब नहीं चल पाते हो ना तो उस क्वेश्चन को अपने अनुसार करके सॉल्व किया करो, ठीक है, एग्जाम में। तो 50 प्रेक्षणों का माध्य जो है 36 है। तो बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को, यहाँ पर 48 गलत जगह लिखा, यहाँ प्रेक्षण 48 को मतलब नंबर संख्या 48 को गलती से 23 लिया गया है ना। तो बताओ संख्याओं का सही औसत क्या है, मतलब प्रेक्षणों का सही माध्य क्या है। वही बात है, नंबर्स का सही एवरेज क्या है। अब तीनों लैंग्वेज में बोल दिया मैंने। चलो तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, तो आपको 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। तो बताओ तो क्या होगा हमारा, इसको जोड़ने का मतलब 50 × 36 करेंगे हम, है ना, जो कि हमारा 1800 आ गया। इसका योगफल तो यही हुआ ना, ऐड करने पे तो यही आएगा ना हमें। चलो 50 संख्या को जो हमने ऐड किया तो वो 1800 आ गया। लेकिन गाइस जैसे 1800 में हमने क्या ले लिया था, 48 के जगह पे 23 ले लिया गया था। तो 23 को हम भगा देंगे, मार के माइनस कर देंगे, ठीक है। 1800 में 23 को हमने माइनस करना है, इसको बिल्कुल हटा देना क्योंकि गलती से काम लिया हमने। उसके जगह पे 48 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो आपका नंबर्स आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारा रियल माध्य एवरेज औसत रियल निकल जाएगा, राइट जो होगा, ठीक है। चलो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वही है 15 × 36 प्लस हमने 48 को ऐड किया और 23 को माइनस किया। और देखो एक गया और एक आया, तो फिर भी हमारी संख्या 50 का 50 ही रहेगा, है ना। 50 संख्या थे तो 50 ही रहेंगे, बिकॉज एक गया तो एक आ भी तो गया ना। तो वही 1800, ये दोनों हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 48 - 23, तो हमारा 25 आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ +50, तो 1825/50 36.5। सो गाइज अब तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, नहीं ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या हमारा। चलो तो हमने क्या किया, 13, 12, 11 कर लिया। तो बचा क्या हमारे पास, 11, 12, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलो 14 करते हैं। सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखो ये कह रहा है 8 व्यक्ति। गाइज यहाँ पे अगर आप थोड़े से थक गए होगे तो प्लीज़ वीडियो को रोक देना, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो सकता है अगर माइंड आपका रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। तो इसको वीडियो के यहाँ पे थोड़ा सा रोक दो, थोड़ा सा फ्रेश होकर उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक है। चलो लेकिन मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइज 14 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, 8 व्यक्तियों के औसत भार में, ठीक है, 8 व्यक्ति जो हैं, ठीक है, 8 पर्सन्स हैं, उनकी एवरेज क्या है, वेट, एवरेज वेट के बारे में बात की जा रही है। उसमें क्या हो जा रहा है, 2.5 kg की वृद्धि हो जा रही है। कब वृद्धि हो रही है, मतलब कब ज़्यादा हो जा रहा है, जब उसमें
56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो बताओ नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब गई देखो 8 व्यक्तियों का एवरेज वेट, औसत आयु कुछ है जो हमें पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वो पहले से कुछ है जो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ लो 8 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कुछ है जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। उसमें फिर क्या हो रहा है, 2.5 केजी का इंक्रीज हो जा रहा है। 2.5 केजी वो इंक्रीज कब हो रहा है ये पहले देख लो। इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो कंडीशन क्या है इंक्रीज होने का, तो देखो जब कब इंक्रीज होगा, जब 56 केजी वाले भार व्यक्ति, जिसका एक मतलब एक व्यक्ति है जिसका वेट जो है 56 केजी है, ठीक है, अब वो चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो बताओ कि उस नए व्यक्ति का वेट कितना है आखिर, जब ये 56 केजी वाला चला गया, जो नया उसमें आ गया, तो उसके आने से इसका औसत मतलब भार जो है, एवरेज वेट जो है 2.5 केजी बढ़ गया। आखिर नए व्यक्ति का भार कितना है, तो गाइस देखो सबसे पहले हमने कि 8 व्यक्तियों का एवरेज एवरेज जो है हमारा औसत भार जो है, इससे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ भी है, एक्स वाई कुछ भी मान लेंगे। फिर उसमें नए व्यक्ति का भी हमें मालूम नहीं है, तो हमने इसे भी कुछ मान लेना है, फिर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं लेट, ठीक है, मान लेना। लेट का मतलब क्या होता है, मान लेना। लेट हमें पता नहीं है, नया व्यक्ति जो हमारे पास आ रहा है, जो उसमें घुस रहा है 56 केजी वाला तो चला गया, ठीक है, जिसका ये वेट था 56 केजी, वो बंदा तो चला गया, लेकिन एक नया व्यक्ति आया था ना उसमें, जिसके आने से हमारा क्या कर रहा है, 2.5 जो केजी एवरेज हो है बढ़ जा रहा है हमारा वेट। तो पता नहीं है लेकिन नया व्यक्ति आया, कितना केजी का भाई वेट है उसका कि बढ़ जा रहा है हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। नया व्यक्ति जो है मान लेते हैं उसका वेट जो है x केजी है, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये जो आपका मेथड है ध्यान से देखो, इसका जो है x केजी का वेट लेके वो आ रहा है, ठीक है। नया बंदा का वेट कितना है, x केजी, ध्यान देना। और पुराने 8 लोग जो थे उनका एवरेज भी हमें मालूम नहीं है था कि उनका 8 लोगों का एवरेज कितना था, हमने उसे y केजी मान लिया, ठीक है। हमने क्या किया, उसे y केजी मान लिया। अब बोलोगे सर बताओ नए व्यक्ति का भार ही हमने x केजी क्यों माना, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है ना, बिकॉज क्वेश्चन में आपका देखो पूछ ही रहे हैं कि नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, तो हमें पहले क्या करना होता है, प्रेफरेंस उसी को देना होता है जिसका भार पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है, जो पूछ रहा है पहले उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करो, वर्णन करो उसी का, ठीक है। अब उसके बाद जो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। फिलहाल जो नया व्यक्ति है उसका हमने x केजी मान लिया, जो ठीक है, जो पुराना व्यक्ति जो 8 लोग थे उनकी एवरेज हमें नहीं पता था तो उसे भी हमने y केजी मान लिया, ठीक है। देखो तो बताओ जब y केजी का हो गया तो 8 लोगों का टोटल का वेट कितना होगा जब जोड़ेंगे हमें, तो एक क्या करेंगे 8 इंटू वाई करेंगे, है ना। तो 8 लोगों का वेट का योग मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा उन सभी का वेट, 8 इंटू वाई, 8y हो जाएगा। बात समझ में आया, 8 इंटू वाई करोगे ना, टोटल जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं हम लोग, एस इक्वल टू मैंने क्या बताया था, एन इंटू वे, ठीक है, योग बराबर, ठीक है, एन मतलब संख्या गुना एवरेज, ठीक है। 8 लोग थे और उनका एवरेज वाई था, तो हमने क्या किया, टोटल योग कितना हुआ 8y कर दिया, है ना। तो बताओ 8y, ठीक है, उसमें से 56 केजी वाला जा रहा है बंदा, तो हमने 56 केजी वाला को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद x केजी वाला ने एंट्री मार दिया उसमें, ठीक है, नया वेट जो था, नया व्यक्ति जो आया, तो हमने x को उसमें ऐड कर दिया, बटा में 8 किया, बिकॉज 8 लोग तो थे ही, एक गया और फिर एक आ गया, तो उसके जो नंबर थे उतने के उतने ही रह गए, 8 की 8 ही, ठीक है। चलो अब बराबर हमने क्या किया, देखो y + 2 5। अब गई देखो क्वेश्चन में दिया है 56 वाला जब जा रहा है, नया आ रहा है, तो उसके जो टोटल एवरेज था उसका पहले, उसमें क्या हो रहा है 2.5 का इंक्रीज हो जा रहा है। तो पहले इक्वल टू क्या हुआ हमारा, एवरेज y था, ठीक है, औसत वेट, तो उसमें हमने क्या किया 2.5 को इंक्रीज करा दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है तो हमने क्या किया, y इक्वल टू, y तो ऑलरेडी क्या था, औसत था, ये फॉर्मूला औसत निकालने का है, ठीक है, तो बराबर y + 2.5। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया 8y, ठीक है, -56 + x, तो हमने वही लिख दिया -56 + x, ठीक है। अब ये जो 8 है इस साइड जाके इन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8y हो गया हमारा, फिर इसमें 8 से गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा आपका,
ठीक है। तो गाइस ये 8y और ये 8y दोनों कट देगा, बिकॉज इसे भी प्लस है और इसको भी प्लस है। जब ये वाला इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8y माइनस 8y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दोनों तो कट गया, बचा क्या, -56 प्लस x इधर क्या हो गया बराबर 20। तो ये 56 को -56 को इधर भेजते हो आप तो क्या हो जाएगा +56 में चेंज हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 + 56। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 + 56 = 76। ठीक है, तो हमने नए व्यक्ति का वेट क्या आ गया 76। हमने x किसको माना था, तो नए व्यक्ति का बताओ, जो मान लो कि नया व्यक्ति जो है उसका वेट कितना था, हमने 8x kg माना था। तो हमारा x का वैल्यू हमारा मिल गया जिसका कितना था 76। ठीक है, तो गाइस देखो क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा काफी, मतलब आपको लग रहा होगा देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन में बनाया। ठीक है, जब मैंने आपको समझाना था मुझे इतना तो मैंने 6 लाइन में इसे बनाया। जब आप बताओ खुद से जब समझ के बनाओगे ना तो मुश्किल से आप इतना ही में बना दोगे, मतलब 3 लाइन में बनाओगे, ये मेरा वादा है। बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में ही चलना शुरू हो जाएगा कि ये सभी कैसे कैसे हुआ। ठीक है, मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैं बस इतना ही में बनाता हूँ, बिकॉज ऊपर का सारा कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मेरे माइंड में है। ठीक है, जब आप भी बनाओगे तो आप भी उतना ही छोटा बनाओगे। ये 3 लाइन तो लिखने का कोई मायने ही नहीं है, ये तीनों लाइन मैंने लिखा है इसलिए ताकि मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को पीछे करके देखो, समझ में आएगा। ठीक है गाइस, देखो अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो गाइस क्या है, ए बी तथा सी का औसत भार कितना है 45 kg है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 45 kg है। ठीक है, रियल मतलब क्या, इन तीनों का योग नहीं है, मतलब तीनों का वेट को हमने जोड़ा है तो 45 नहीं आया, बल्कि तीनों को जोड़ के इन तीनों के नंबर मतलब 3 से डिवाइड किया तब 45 आया। ठीक है, मतलब a + b + c = 3 = 45 है। समझ में आया ना, ये है बिकॉज ये औसत है ना। तो अब देखो, अब बताओ a + b का औसत कितना है 40 kg है, तो a + b = कितना हो जाएगा 40, मतलब a + b/2 = 40। तो ये a + b = कितना हो जाएगा 40 × 2। बात समझ में आया। वही देखो b तथा c का औसत भार कितना है 43 है, तो b + c/2 = 43। तो b + c = 43 × 2। वही बात हुआ। अब इतना सारा क्वेश्चन मैंने बताया, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो कब समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार देखो समझ में आएगा। तो पूछ रहे हैं ना कि बताओ ये सारा चीज तो दिया हुआ है, तो बी का भार कितना है यही तो पूछ रहा है। मतलब ए बी सी का औसत वेट जो है 45 kg है, ए + बी का औसत वेट जो है 40 kg है, बी तथा सी का औसत वेट जो है 43 kg है। तो बंदा पूछ रहा है कि बी का बता दो भैया वेट कितना होगा, तो चलो हम बताते हैं कितना होगा। तो देखो a + b + c इस कितना दिया हुआ है, हमने इसका योग निकालना है तो हमें 3 × 45 करना होगा, बिकॉज ये 3 लोग हैं और इनका औसत आयु 45 था, तो हमने 3 से गुणा किया ताकि इन तीनों का जो है योग निकल जाए। तो इन तीनों का योग कितना आ गया भैया 135 kg आ गया। तो a + b + c के तीनों का योगफल कितना है, इनका वेट का टोटल का ऐड कर रहे हैं तो 135 kg के ये तीनों बंदे हैं। ठीक है, चलो लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, a + b का औसत आयु कितना था 40 था, तो ये दोनों 2 व्यक्ति हैं तो 2 से हमने गुणा कर दिया, तो a + b का योग कितना आ गया वेट का जोड़ने पे 80 kg आ गया, 80 kg आ गया। तो वही प्लस बात है, b + c का कितना हमारा एवरेज वेट है 43। ठीक है, तो हमने 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो b + c का एज कितना हो गया, सॉरी वेट कितना हो गया 86 हो गया जोड़ने पर। तो पूछ रहा है बी का बता दो वेट कितना है, तो कहीं देखो a + b + c बराबर 135 है, तो हमने a + b का वैल्यू अगर हम a + b के जगह पे रख देंगे 80 रख देंगे तो हम, और फिर ये c का वैल्यू निकल जाएगा और 80 को 135 में लाके माइनस कर देंगे। जब c का वैल्यू निकल जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में हमने c का वैल्यू रख देंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो हमने कैसे कैसे किया, अब गई देखो a + b + c बराबर कितना आ रहा था 135 आ रहा था ना ये वाला। हाँ, अब बोलो a + b का हमने कितना आया है 80 आ गया है, तो हमने a + b की जगह पे यहाँ पे देखो 80 रख दिया प्लस c = 135 आ गया। तो जब इस वाले 80 को इधर हम भेजेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस में आ जाएगा, इधर होगा ना, तो c = क्या हो गया 135 - 80 मतलब 55 kg का है। c जो है 55 kg का है, लेकिन c के बारे में तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो पूछ किसके रहा है b के बारे में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, b + c में हमने c का वैल्यू रख देना है, तो b + c बराबर कितना है 86 है, तो c का वैल्यू कितना है गाइस, वेट कितना है 55 kg का है। तो इधर जब अब जाएगा 55 तो माइनस में आ जाएगा, तो 86 - 55 प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा ना, तो b का कितना हो गया वेट 31 kg। तो लो यहाँ पे आपको मिल गया b जो है 31 kg का है।
अब बताओ कितना हल्का व्यक्ति है, इतने हल्का व्यक्ति के लिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बिकॉज वीडियो जो है काफ़ी मतलब 25 मिनट का हो चुका है अब, तो आप लोग बोर हो जाओगे। और जो कल का जो टॉपिक होगा एवरेज का लास्ट, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस बिल्कुल मत करना और काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है, और एक ही दिन सारा बताऊंगा तो दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, और इसको जितने भी मैंने आज बताया सारी थ्योरी को लिखो और खूब प्रैक्टिस करो, जी जान लगा दो। और गाइस एक टिप्स दे देता हूँ मैं जाने से पहले, रुको रुको जाना मत। अभी एक चीज़ बहुत छोड़ो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टिप्स दे दूंगा। ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम को इस बार इजीली कैसे क्वालिफाई कर लेंगे। मैं रामबड़ बता दूंगा इस बार। ठीक है, जो लोग समझ जाएंगे उनका एग्जाम क्लियर है। चलो गुड बाय।